बीते दिनों भारत और कनाडा के रिश्ते शायद कुछ खास अच्छे नहीं रहे। इसी के बाद भारत ने अपने उच्चायुक्त को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला किया। कनाडा में भारतीय दूतावास के उच्चायुक्त संजय वर्मा भारत वापस आ चुके हैं। भारत आते ही संजय वर्मा ने खालिस्तानियों को लेकर कई खुलासे किए। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कनाडा जाने वाले भारतीय छात्रों को भी चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि कैसे वो कनाडा के घटिया कॉलेज में दाखिला लेकर फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि कनाडा में पढ़ने की चाहत रखने वाले छात्रों को इस मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कई छात्र घटिया कॉलेजों में दाखिला ले लेते हैं और उन्हें नौकरी का कोई मौका नहीं मिलता। इसका नतीजा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। संजय वर्मा ने आगे कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान एक समय ऐसा भी था जब हर हफ्ते कम से कम 2 छात्रों के शव कनाडा से भारत भेजे जाते थे। नाकामयाब होने के बाद छात्र अपने माता पिता का सामना करने के बजाय सुसाइड को चुन लेते हैं। संजय वर्मा ने कहा कि छात्र वहां उज्जवल भविष्य का सपना लेकर जाते हैं, लेकिन उनके शव बॉडी बैग में वापस आते हैं। आगे उच्चायुक्त ने कहा कि माता पिता को निर्णय लेने से पहले कॉलेजों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। बेईमान एजेंट भी उन छात्रों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं जो ऐसे कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। इस तरह के कई कॉलेज हफ्ते में शायद एक ही क्लास लगाते हैं। चूंकि हफ्ते में एक बार क्लास होती है, इसलिए वो सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे और उनका कौशल का विकास भी उसी हिसाब से होगा। इसके इतर संजय वर्मा ने इस बात का भी खुलासा किया कि कैसे खालिस्तानी वहां के गुरुद्वारों का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए करते हैं। देखिए, दुख तो हुआ जरूर, क्योंकि एक राजदूत के रूप में मैं वहां गया था रिश्ते को सुधारने के लिए, और अचानक अगर मुझे पर इल्जाम लगाया जाता है और ऐसा भद्दा गंदा इल्जाम जिससे कि मेरे देश की बदनामी होती हो। मुझको अपनी बदनामी से कोई चिंता नहीं है, देश की बदनामी नहीं होनी चाहिए। तब बुरा तो लगता है कि जिस काम के लिए मैं आया था शायद सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसी समय यह भी महसूस होता है कि अगर मेरे राष्ट्रीय हित पर कोई हमला करेगा तो फिर मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं अपने देश की रक्षा करूं। देखिए, यह धंधा है। धंधा इस तरह से है कि जो वाहे गुरु की जगह होती है, गुरुद्वारा, कुछ गुरुद्वारों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां से जो पैसे आते हैं उसको गलत ढंग से ये लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन भारत को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए। और ये पता उनको भी पता है, ये बात उनको भी पता है, मुझको भी पता है, बताया भी गया है। और ये चंद लोग हैं, लेकिन इनके पास मनी पावर है, इनके पास मसल पावर है, इनके पास पावर टू इंटिमिडेट। तो ये और जो भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक हैं उन लोगों को इंटिमिडेट करते हैं, डराते हैं, भयभीत करते हैं, तो इनकी संख्या कुछ बढ़ जाती है। फिर भी पूरे जो हमारी इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है 20 लाख की, उसमें से सब मिला जुला कर भी ये 1 लाख से ज्यादा नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो धंधा तो नहीं कर रहे हैं ना, वो बेचारे वहां गए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, वो वहां पर सेवा देने गए हैं, एक पीसफुल जिंदगी बिताने गए हैं, तो वो नहीं चाहते इन लफड़ों में फंसना। ये चिल्लाते हैं, ये शोर करते हैं, ये दबाव डालते हैं पार्लियामेंट पे, पार्लियामेंटेरियंस पे, और ये उनके लिए वोट इकट्ठा करते हैं। तो एक तरह से पॉलिटिकल नेक्सस तो है, ये तो आप मानकर चलें। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।